नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर, आप देख रहे हैं एक्यूपेशन अवेयरनेस प्रोग्राम का लाइव सेशन और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत और बबल। और जिस तरह हम और आप हर हफ्ते हमारा एक मिलन होता है आपस में और एक्यूपेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में हम आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे मीटअप करते हैं और हर हफ्ते हमारा एक नाता जुड़ गया आपके साथ कि हमारे लाइव सेशन आते हैं जिसमें आप हमसे सवाल करते हैं और हम आपको उसके लाइव आंसर्स करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में भी आपके सवालात जैसे ही हमें मौसूल होना स्टार्ट हो जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको उसके आंसर करना भी शुरू कर देंगे। जब तक आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जब तक आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती है, जब तक आप देखेंगे, आप आएंगे, आप सवाल टाइप करेंगे, तो मीनवाइल हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है और इस दौरान मैं और डॉक्टर साहब मिलके किसी न किसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं ताकि आपको उससे बेनिफिट हो सके। तो आजकल हमने एक सेहत की सीरीज चलाई थी डॉक्टर साहब। सेहत की सीरीज में डॉक्टर साहब ने आपको 3 किस्म के फॉर्मूले ऐसे बताए थे जिसको आप लोगों ने काफी ज्यादा पजीराई दी थी, काफी ज्यादा आपने उनको सहारा भी और इसके अलावा आपने उसको काफी ज्यादा लाइक भी किया। तो वो बेसिकली सेहत के हवाले से हमारे प्रोग्राम थे और उसके बाद उसमें हमने एक चीज डॉक्टर साहब ने पेट को नरम रखने के लिए जो चीजें डॉक्टर साहब ने बताई थी उसमें से फिर एक और दूसरी चीज इन्वेंट की थी डॉक्टर साहब ने और वो ये थी कि हम बेसिकली अपने पेट को नरम कैसे रख सकते हैं। तो पेट को नरम रखने वाली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, बेसिकली आपको एनीमा के बारे में भी कुछ समझाया था। तो डॉक्टर साहब वो जो एनीमा था उस पर लोगों ने काफी ज्यादा सवालात भी किए, पूछा भी। तो आज के इस लाइव सेशन में हमने अपना टॉपिक भी वही रख दिया है कि एनीमा को लोगों ने ये कहा है, बेसिकली जो सवालात मिले हैं कि आपने जो मुस्लिम शॉवर के बारे में बताया या इसके अलावा आपने जो बताया कि आप अपना भी एक पाइप के थ्रू आपने बताया था कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो लोगों के सवाल हैं कि उसको बेसिकली यूज कैसे करें। बड़ा आसान तरीका था, जैसे हमने बताया था ये मुस्लिम शावर है, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड में आपसे चाहूंगा, हमारे हरदिल अजीज एक डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। टाइम की कमी की वजह से हमारे साथ पूरा घंटा नहीं रह पाते, लेकिन आते जरूर है। तो मैं चाहूंगा कि आप इनसे जरूर मिलें। डॉक्टर बागचंद माहेश्वरी आपको हेलो कर रहे हैं और साथ ही साथ मुझे भी हेलो कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब। और बागचंद माहेश्वरी हेलो, बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी में एक्टिव है। इन्होंने अपना न्यूज चैनल बनाया है, आधार न्यूज चैनल, और इसके अलावा इनकी आधार फाउंडेशन है। और इसके अलावा इस वक्त पूरे सिंध के अंदर जहां डिजास्टर आए हैं, जहां लोगों के पास हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां हर हफ्ते डॉक्टर बागचंद अपनी पूरी टीम के साथ कैंप लगाते हैं, लोगों का फ्री में इलाज करते हैं, लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उनको दवाइयां प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई संगीन केस आ जाता है तो फिर उसको वहां से कराची ले आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये डॉक्टर बागचंद ये सब काम कर रहे हैं, तो क्योंकि इनका बताना जरूरी था तो हम तो धन्यवाद करेंगे इनका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपको कि ये सब काम आप कर रहे हैं। असल में असल हीरो यही होते हैं जो दूसरे के दुख दर्द हैं। बिल्कुल। और आपकी मैंने बड़ी बस ये इत्तेफाक कह ले या उसको हमारी बदनसीबी कह ले कि आप इतना कुछ करने के बाद मेरी आज तक इनसे मुलाकात नहीं है। अच्छा, मेरी कोई इनके साथ मुलाकात नहीं है और मैंने बड़ा सुना है आपके बारे में और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी हमारी मुलाकात होगी तो हो सकता है हम मिलकर भी कुछ काम आगे चला सकें और किसी का भला कर सकते हैं। आपकी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड अलग है, लेकिन दोनों मिलेंगे तो जरूर उसमें से मिलेगी और हम ज्यादा लोगों को फेवर कर सकेंगे। अच्छा, साथ ही साथ रोहित सुंडा का मैसेज है डॉक्टर साहब, वो आपको कहते हैं धर्माचा डॉक्टर साहब एंड नमस्ते एज वेल। थैंक यू वेरी मच रोहित, आपको भी नमस्ते एंड धर्माचा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे कि लोग बेसिकली प्रैक्टिकली उस चीज को, अच्छा कुछ लोगों के सवाल हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप एक पाइप जो है वो उसमें आपके टैप के अंदर लगाएं और एक आपने उनको वीडियो में ये कहा था कि अपने बैक होल में लगाएं।
अब लोग कह रहे हैं कि पानी का प्रेशर, पानी का बहाव कितना होना चाहिए। आया हम उसको फुल खोल दें, हाफ पे रखें, और उसको यूज करने का मतलब तरीका उन्होंने पूछा है। देखिए, उसको ऐसा है महेश कि आप ना एज पर रिक्वायरमेंट, जी, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आप जब ऑब्जर्व करने जाएंगे ना तो आप सीख जाएंगे। ठीक है। ये देखें, ये मुस्लिम शावर है, इसमें एक ऑलरेडी एक बटन लगा हुआ है, इसमें तो बटन लगा हुआ, ठीक है ना। अब आप इस बटन को भी आप निकाल के इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट करके इसको भी आप अपने बैक ऑल में लगा के यहाँ से आप प्रेशर इतना खोलें कि जितना आपको उसकी जरूरत है, कोई प्रेशर को ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। ये अब ये देखें, ये जो है, ये पाइप जो है, अब देखिए ये जो है इस तरह टैप किया जाएगा, डंडे में लग जाएगा, और ये आपके बैक ऑल में लगा के आप प्रेशर इतना खोलें कि वो जितनी आपको उसकी जरूरत है वो आपको पता चल जाएगा। कोई प्रेशर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, कोई आपको उसको जो है ना अपना क्या नाम आपका एक नॉर्मल सा प्रेशर होगा तो उससे आपका काम भी हो जाएगा। ये देखें, ये चीज मेरी अपनी खास तैयार करता है, ये तो आपकी अपनी बनाई हुई काविश चीज है, ठीक है। और ये मुस्लिम शावर में भी आप उससे वही काम ले सकते हैं, जैसा आपने ये देखो, जब आपने इसको हटा दिया तो ये वही चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको आसान तरीका 2 4 5 मरतबा करेंगे, आप देखेंगे सफाई ऐसी हो जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे कि भाई ये तो बड़ा आसान तरीका है। तो इससे पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो पेट को नरम रखने का जो हमने फार्मूला कहा था वो यही है कि आप जब अपने पेट में से गैसेस को और जो रुका हुआ मल है उसको निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक पेट नरम हो जाएगा, क्योंकि उस मल जब अंदर रह जाता है तो वो फिर अंदर गैसेस पैदा करता है, और गैसेस की वजह से पेट फूल जाता है और सख्त हो जाता है। और कई लोग, कुछ लोगों को कई दिन तक ये जो ना पास नहीं होता है, जबकि 24 घंटे में 1-2 मरतबा उसको रिलीज होना जरूरी है। खाना अगर पक गया तो फिर आपको एक सिग्नल आता है, बॉडी आपको सिग्नल देती है और उसको निकालती है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उसको निकालने का तरीका है, कोई लोग जो ना कोई गोलियां इस्तेमाल करते हैं, कोई पक्कियां इस्तेमाल करते हैं, कोई मार्जिन इस्तेमाल करते हैं। कल मुझे एक फोन कॉल रिसीव हुआ, एक लेडी हैं, उनको ये इशू है। तो बेसिकली उन्होंने हमारी वीडियो देखी, फोन कॉल में उन्होंने मुझे, उनके घर वालों ने ये कहा कि 2-3 दिन तक जब उनको ये शिकायत रहती है तो फिर हम उनको सिरप देते हैं। उनका ये कहना है कि सिरप पीने के बाद वो 2 दिन तक कुछ नहीं खा, ये साइड। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि सिरप पीने के बाद जो कुछ उन्होंने खाया हुआ होता है वो वोमिटिंग करके निकाल देते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। असल में देखें, कुछ चीजें होती है, ऐसा है कि कुछ लोगों का अपना अपना मिजाज होता है। 3 मिजाज है हमारे, कफ मिजाज, एक का वायु मिजाज है, दूसरे का जो ना बलगम मिजाज है। इन मिजाज के तहत आपको खाना और अपना दवाइयाँ, आपको कौन सी खाना सूट करता है, कौन सा खाना सूट नहीं करता, इसका बाकायदा इसके ऊपर भी हम एक वीडियो पूरी मैं देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियोस को इतना ज्यादा शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक और मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करता चलूं, क्योंकि आज हमारे पास कुछ टेक्निकल इशू भी चल रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, चाहे वो हमारी इन कम्युनिटी हो या आउट कम्युनिटी हो, उन तमाम में आप वीडियो शेयर करके आज हमारी मदद करें। और साथ ही साथ आप वीडियो अगर शेयर करते हैं तो ऊपर अगर आप ये लिख देते हैं कि सेंड अस योर लाइव क्वेश्चन, तो इट विल बी अमेजिंग। और दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि लाइव क्वेश्चंस के अंदर हमारी जूरी टीम ये डिसाइड करती है कि किसका सवाल बहुत ज्यादा अच्छा था, फायदेमंद था, जिससे दूसरों लोगों को ज्यादा फायदा मिला। तो उस सवाल के बेसिस पर हम उस सवाल को पिक करके और अपने जो हमारे लाइव सेशन होते हैं उसमें अनाउंसमेंट करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि लास्ट वीक हमारे जो विनर थे वो यूएसए से थे, विक्रम सुंडा साहब ने विन किया था। इससे पहले रोहित थे, इससे पहले एक रोहित नाम का बच्चा था, फिर खीतू बहन थी, डॉक्टर माफ कीजिएगा, हमारे
डॉक्टर तो नहीं, मैं उनको आर्टिस्ट कह सकते हैं, आसमान माहेश्वरी साहब को। सबसे उन्होंने पहले उन्होंने और इसके अलावा हमारे पास देव जी, ठीक है। तो मुझे तो पूरी लिस्ट उनकी याद होगी कि हाउ मेनी पीपल हैव वोन अवर basically this mug. So let's go for some questions. देवराज खेराज, देवराज खेराज, हाँ यस देवराज। तो एक क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, इसके बाद हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। रोहित का मैसेज आया है, कहते लास्ट वीक जो आपने बताया था घुटनों के दर्द के लिए बहुत फायदा हुआ, मेरी मोम को अभी उनका चलने में फर्क आया है पहले से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच रोहित। आप उसको कंटिन्यूस करें, उसको चलने में फर्क आए तो दर्द में भी फर्क आएगा, और उसको जो है ना आप कंटिन्यूस करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो दर्द जो है ना बिल्कुल गैप ना हो जाए, और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। ये देखें कबूतर का एक खूबसूरत सवाल उड़ते उड़ते आके डॉक्टर साहब की जो है जैकेट में आके फंस गया, और तो मैं उसके ऊपर कह रहा था, वो कह रहे थे उसको वोमिटिंग हो जाती है खातून को, तो वोमिटिंग होएगी क्योंकि आपको वो दवा सूट नहीं कर रही, वो कतरे जो आप ले रही हैं या जो सिरप आप ले रही हैं वो आपको सूट नहीं कर रही है, तो वो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा खाना, कौन सी दवाई, कौन सा सिरप, कौन से मतलब ड्रिंक आपके लिए सूटेबल नहीं है, सूटेबल है या नहीं है, उसको जांचने का भी एक तरीका एक्यूप्रेशर में मौजूद है। वाह, वो मैं आपको पूरी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें से हमें ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी और खड़े रह के उसको प्रैक्टिकल करने में। अच्छा, इंडिया से हमारे दोस्त जो कि इंडिया के एथलीट हैं, रनर हैं और 10 to 15 किलोमीटर रोज भागते हैं, क्या रवि कुमार साहब, नमस्ते। रवि डेढ़ा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि आपको ही नहीं बल्कि हम सबको कह रहे हैं धर्माचार टू ऑल ऑफ यू, करम देव रवि, आई होप यू आर फीलिंग वेल। और रवि एक बड़ा कीमती असासा है हमारी कम्युनिटी का। रवि इतना ज्यादा मतलब कीन है भागने का, रनिंग का उसको इतना शौक है कि इंडिया उल्लासनगर में इसने अपना नाम बनाया। क्या बात, पूरा मतलब इंडिया के अंदर कोई आई गेस मुंबई के करीब करीब ये जगह लगती है, उल्लासनगर में 3 साल वहां पर ये है और पूरे उल्लास अब आजकल वो एम्बेसडर बने हुए हैं। तो थैंक यू रवि। और रवि ने कुछ लास्ट वीक सवाल भी किए थे जिनका हमने उनको आंसर भी किया था, तो रवि हमें जरूर बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब ने आपको आंसर किए थे उसका क्या बना, और इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो वो भी हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ जो लाइव सेशन हमारा चल रहा है इसको प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो दूसरे भी आपके चाहने वालों का इससे फायदा होगा। और जी डॉक्टर साहब, तो आप कंटिन्यू कर रहे थे उस बात को कि मैं वो कह रहा हूँ कि वो जो अपना आपको कोई खाना या दवाई आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, उसका पूरा एक लाइव सेशन करना पड़ेगा और उसकी वीडियो जो अलग से बनानी पड़ेगी। और उसके लिए आप मतलब आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है, और हमने कई मरतबा स्टेज के ऊपर और लोगों को ऊपर बताया कि ये खाना जो हम खा रहे हैं आपको मतलब फायदेमंद रहेगा या आपको नुकसान देगा। वाह, उसको जांचने का बड़ा आसान तरीका है। चावल हो गए, दालें हो गई, दालों में जो 4-5 किस्म की दालें हैं, कौन सी दाल आपके लिए सूटेबल है, कौन सी दाल आपके लिए सूटेबल नहीं है, कौन सी सब्जी आपके लिए अच्छी है, कौन सी सब्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, इवन आप कोई दवाई डेली खाते हैं, वो दवाई आपको फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, ये भी हम आपको बताएंगे और बड़ा आसान तरीका है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे और उसको हम जल्द से जल्द सब कोशिश करेंगे जल्दी से उसको रखें, ताकि आप अपना खाना चूज कर सके जो आपको फायदा देगा। वो दवाई जो आपको फायदा देगी उसको भी आप देख सके। आपको दूध नुकसान देगा या फायदा देगा जी, आपको चाय फायदा देगी या नुकसान देगी, आप जो लस्सी छाछ वगैरह पीते वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, इन सब का तरीका हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है उसको जांच सकते हैं। या जिस तरह हमने बताया था कि आपकी सेहत का पैमाना क्या है, कि सबसे पहले पाँव गर्म रखो, पेट को नरम रखो, सर को ठंडा रखो, पीछे डॉक्टर को मारो उसको डंडा मारो जो हमने आपको एक बन गई थी, एक बात बनाई थी और वो बन गई थी। एक्चुअली वो हमारे बुक है उसके अंदर लिखा हुआ भी इस तरह है। तो ये आपको जो बताया, तो आपको
कौन सा खाना, कौन सी दवाई, कौन सा ड्रिंक, कौन सी चीज आपको फायदा देती है या नुकसान देती है, इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो आपको बना के देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी ब्रीफिंग में आपने बताया तो मेरे जहन में एक सवाल आ गया। जी जी बताइए। अच्छा, पहले भागचंद सर का मैसेज मैं आपको बता दूं। जी जी। भागचंद सर कहते हैं, मैं हर संडे कोशिश करता हूं कि आपका लाइव देखूं, मगर बिजी होता हूं, मिस हो जाता है। आज मैं और मेरी वाइफ आपको देख रहे हैं। आप दोनों को धन्यवाद, दोनों को वेलकम करते हैं। और आपकी वाइफ के तो क्या कहने, आपकी वाइफ के लिए मैं जरूर कहूंगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है। और मैंने देखा है कि आपकी वाइफ माशाल्लाह बहुत 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 एक्टिव है, और उसी एक्टिव तो है, इसके अलावा बोल्ड यानी कि बहादुर भी बहुत हैं। वरना जहां आप रहते हैं, और मतलब इतनी दूर, एक तो आप रहते हैं गुलशन में, इनका घर है, सारा दिन ये ऑन ड्यूटी होते हैं, ट्रेवलिंग भी बहुत करते हैं, और इनकी वाइफ इतनी बहादुर है, वो अकेले पूरा घर संभालती है। क्या बात। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी बेगम के लिए। और मंडे को हमारा दिवाली का फेस्टिवल है जी जी आर्ट काउंसिल के अंदर। जी जी। तो आई एम डैम श्योर कि डॉक्टर भागचंद भी वहां पर होंगे। मुझे भी दावत मिली है। आपको भी दावत मिल चुकी है, मैं वहां होस्टिंग भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है वहां हमारी मुलाकात होगी। हवा को थोड़ा सा प्लीज चलाइएगा, थोड़ा सा माहौल हमारा बेहतर हो। तो डॉक्टर साहब, आपकी कन्वर्सेशन में एक सवाल मेरे जहन में आया। सवाल मेरे जहन में ये आया है कि अक्सर लोगों को जब दवाई लेने जाते हैं किसी चीज के लिए, तो डॉक्टर साहब उनको ये कहते हैं कि आपको एलर्जी है। मुझे अक्सर कहते हैं। अब आया ये हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें किस चीज से एलर्जी है? अब हाल ही में मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं दवाई लेने गया, तो मुझे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि बेटा आपको खाने पीने से एलर्जी है किसी चीज से। तो मेरा उनको सवाल था कि डॉक्टर साहब मुझे कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहना था कि हर चीज खाने के बाद नोट करो। अब मैं सुबह से शाम तक तो पता नहीं क्या क्या खाता हूँ, तो कैसे इसको नोट कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर साहब ने कि देखें, आपको जो भी तकलीफ होती है ना, आप थोड़ा सा नोट करेंगे ना, ये हम भी इस तरह कहते हैं कि आप थोड़ा सा नोट करें कि भाई ये तकलीफ जो आपको हुई है ये क्यों हुई है। आप थोड़ा आगे पीछे थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हुआ है। बिल्कुल, ये आपके ऊपर है, आप उसको बिल्कुल आप नोट करें, और नोट करने के बाद आपको पता चल जाए। क्यों, आप जब जस्तजू करेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको, और जैसे ही आपको पता चल जाएगा आप उसको अवॉइड करेंगे, आप बीमारी खत्म हो जाएगी। जहाँ आपकी बीमारी डायग्नोज हो गई कि ये इस वजह से हुई है, उस वजह को खत्म करके बीमारी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कई लोगों को खुशबू से एलर्जी होती है, कई लोगों को अपना क्या नाम शोर से भी एलर्जी होती है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, रवि का मैसेज आया जिसका मैं जिक्र कर रहा था। रवि कह रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दिस सून। ओके, डेफिनेटली आई शेयर दिस सेशन एंड माय फ्रेंड आल्सो वाचिंग यू नाउ। रवि, आपके तमाम दोस्तों को हम वेलकम करते हैं, और आपके तमाम दोस्तों को हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं। और आपके दोस्तों को हम ये कहेंगे कि आपके दोस्त रवि पर हमें फख्र है कि रवि जो है वो आपके साथ हैं। और रवि कहते हैं, ट्रूली सेटिस्फाइड विद द लास्ट सेशन, रियली अप्रिशिएटेड। यानी कि जो लास्ट संडे आपने उनको जो गाइड किया था, आपने रवि ने आपको जो बताया था कि भागने से जो उनको प्रॉब्लम होती है, और रवि उससे टोटली सेटिस्फाई है। और इसके अलावा रवि ने बाद में मुझे जो मैसेज भी किया था, और अच्छा आपकी बात हुई थी बाद में, मैंने उनको पॉइंट्स वगैरह भी भेजे थे और बताया भी था, गाइड भी किया था। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है, बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर मैं कहीं बिजी न हुआ तो मैं मतलब ये कि 24 आवर अवेलेबल है, एक ही के लिए 24 आवर। भाई मैं इस बात को थोड़ा सा मजीद आगे कुछ ऐसे लेके चलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर साहब के कहने का मकसद क्या है। मैं हर किसी को भी मुझे कॉल करनी होती है ना, मैं उनके सेल फोन पे हम डेफिनेटली कॉल करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को मुझे जब भी फोन करना होता है मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इनका व्हाट्सएप 24/7 ऑन होता है। कुछ रोज कबल रात के 1 बजे बाय मिस्टेक मैंने इनको कॉल की थी, काम सा, वो भी व्हाट्सएप ऑन था, उसमें भी उन्होंने कॉल रिसीव करके बात की है। तो इनका इंटरनेट कभी भी बंद नहीं होता। भागचंद माहेश्वरी का मैसेज आया है, थैंक यू महेश एंड डॉक्टर साहब, लव यू महेश सर, आई लव यू 2 3 4 5, वी लव यू अ लॉट।
तो ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है जो हमारे साथ जुड़ती रहती है और बड़ी खुशी होती है कि जब आप हमें सराहते हैं। हमें मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है डॉक्टर भागचंद साहब कि हमारे लाइव सेशन में किसी दिन आप भी हमारे साथ हैं। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे सवालात करते हैं जिनका मेडिकली ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और बहुत कारआमद और पुरसुकून भी है, बजाय इसके कि हम उनको भी एक्यूप्रेशर में बोलें। जैसे कि दस्त मोशन, ये एक मतलब फास्ट डिजीज है, इसको जो है वो हमें थोड़ा सा फास्ट ही रिकवर करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर पेशेंट आते हैं और उनको आप गाइड करते हैं तो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, तो हम नेक्स्ट संडे की अनाउंसमेंट डॉक्टर साहब कर दें। नेक्स्ट संडे हमारा सेशन नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट संडे हमारा सेशन होगी ना। जी, हम आप सबसे माजरत को आए और हम पोस्ट भी लगा देंगे इसके ऊपर। आप सबको, जितने भी हमारे दोस्त, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, जात पात या मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और क्योंकि दिवाली है तो मसरूफियात काफी उरूज पे हैं, तो कमिंग संडे हमारा जो सेशन है लाइव वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और अगले संडे के लिए हम आपसे माजरत हुआ, लेकिन उसके बाद वाले संडे में हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। और क्योंकि मंडे को हम सब दिवाली का फेस्टिवल आर्ट काउंसिल में सेलिब्रेट करेंगे, न्यू ईयर, तो हमारा न्यू ईयर भी उसी दिन होता है। तो 4-5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आर्ट काउंसिल के अंदर हमारा प्रोग्राम चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जरूर आइएगा, उसको अटेंड कीजिएगा, वहाँ एंजॉय कीजिएगा और फ्री है आप सबके लिए। और वहाँ आप डॉक्टर साहब से लाइव मिल भी सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको भी कहूंगा और डॉक्टर साहब आपको भी खास करके कहूंगा, डॉक्टर साहब की एक हैबिट ये है, इनको कोई कहीं भी कहता है ना डॉक्टर साहब मुझे पाँव में दर्द है, पेट में दर्द है, ये जिमी इनके पॉकेट में हर वक्त रहती है, ये भी रहती है, फौरन उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ये भी रहती है। तो भाई दिवाली वाले प्रोग्राम में खबरदार अगर किसी ने डॉक्टर साहब को कहा है कि मुझे यहाँ दर्द है या वहाँ दर्द है, डॉक्टर साहब आपको भी मैं खबरदार कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रोग्राम छोड़ के वहाँ इलाज करना शुरू कर दिया, ये मेरी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है। और ये कमजोरी है, वो एक कमजोरी हुई है कि मैं 16 तारीख के प्रोग्राम में हर हाल में शरीक होगा, इसलिए कि उसमें ढोलना थे जी, और वो आपको पसंद है, वो भी कमजोरी है। मैं शुरू हो जाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे मजीद ऐसे लेके जाऊंगा। जिस तरह आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन जो है वो शो आता है, जो कि कॉमेडी शो है, वो मतलब वो काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ। उसमें जो एक फेमस कैरेक्टर है दया भाभी का, दया भाभी जो है वो क्या है बेसिकली उनको बेसिकली ये उनकी बॉडी के अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन है कि जैसे ही डोल धमाके की आवाज उनके कानों से टकराती है ना, वो फौरन राज शुरू कर देंगे। और वैसे ही डॉक्टर साहब हैं, मैं किसी दिन इनकी लाइव वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे लैपटॉप में भी है, मैं किसी दिन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि इन्होंने मुझे कहा था कि महेश या अनाउंसमेंट करके शुरू करो या फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। और कम से कम 1-1.5 घंटा वहां डॉक्टर साहब ने कंटिन्यूसली बिना, कहते हैं एज इज अ नंबर, तो वाकई में जब ढोल रास स्टार्ट होता है तो इनकी एज नंबर ही रह जाती है और 1.5-2 घंटा ये खेलते और थकते बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत कच्छ का मैं गणेश नगर जी, गणेश नगर में मेरे वाइफ का जो भाई था उसकी पोतियों का 2 पोतियों का एक साथ शादी थी और मेहंदी की रात थी और पूरी मेहंदी की रात में इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ था, तो जगह भी बहुत थी, पूरी रात 1 मिनट के लिए भी मैंने नहीं रोका और उधर लोग हैरान थे कि इतनी अच्छी जो ये डोलान जो ये रास है ये किस तरह कर लेते हैं। और उसकी वजह बताओ कि मेरे दादा, मेरे चचा, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर्स, ये सब हमारे जो समझो ब्लड के अंदर शामिल है। अच्छा, ये बेसिकली 2 किस्म की होती है, एक होती है डांडिया रास और एक होती है डोल रास। डांडिया के अंदर आपके हाथ में 2 स्टिक होती है और आप उसके थ्रू खेलते हैं, और ये जो डोल के ऊपर थाप है ये क्या है बेसिकली, ये आप जो है वो अपना ही निकाल देते हैं। अच्छा, मैसेज की तरफ जाएंगे डॉक्टर साहब। राज मलूक माश्वरी कहते हैं धर्मजुआर राज, कैसे आप ठीक हैं? और महेश भाई क्या हाल है धर्माचार धर्मजुआर सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम को शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी डिजीज जिस पर आप या आपके रिलेटिव में, खानदान में, फ्रेंड्स में किसी को भी नीड है, ऐसी कोई डिजीज जो ठीक नहीं हो रही, तो उससे रिलेटेड जरूर सवाल करें ताकि डॉक्टर साहब आपको उसका आंसर कर सकें।
जी डॉक्टर साहब। दूसरी बात ये कि मैं राज से ये कहूँगा तो और दूसरे जितने व्यूवर्स हैं हमारे, राज काफी एक्टिव है, नहीं जितने व्यूवर्स हैं मैं आपको बताऊँ कि आप देखें हर आदमी के पास इतने ग्रुप हैं जी, इतने ग्रुप्स हैं कि कोई भी ये नहीं कह सकता मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल, या किसी को उसने ऐड नहीं किया। तो अपने ग्रुप्स में आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे देखने वाले आप करेंगे उसमें से कुछ तो लोग देखेंगे ना, तो उनको देखेंगे तो और वो जब लाइक करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है बेसिकली इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए है और उनको हम हेल्थ के हवाले से बगैर किसी दवाई के उनकी मदद करना चाहते हैं और बगैर किसी दवाई के अगर किसी की मदद हम कर सकते हैं तो आप भी इसमें शरीक हो जाए। बिल्कुल शेयर करके आप भी शरीक हो जाए हमारे इस कॉज के अंदर। हमारे एक कॉज है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना पैगाम दें और बगैर किसी दवाई के उनकी हेल्थ उनको बताएं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि हमारा ये कोर्स है कि हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारे साथ जुड़ें और आप शेयर के थ्रू ही एक बटन ही है, लेकिन एक बटन किसी की लाइफ जो है वो चेंज कर सकता है। जी, तो आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप एक्यूप्रेशर अवेयरनेस के सिलसिले में कोई भी सवाल अगर आप हो तो वो हमसे कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपको उसका लाइव आंसर भी करेंगे, लाइव सेशन में आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी नज़र में इस तरह के कोई अफराद हैं जो आप समझते हैं कि उनको नीड है एक्यूप्रेशर अवेयरनेस की, तो आप उनको भी हमारे इस प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। उनके बिहाफ पर आप भी सवाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता। आगे चल के हमारी पूरी कोशिश है कि हम लाइव सेशन में लाइव कॉल भी ले सकें, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम इनिशियल बेस पर हैं। तो जब हमारा वो सेटअप बन जाएगा तो हम आपके लाइव सेशन में आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और लाइव कॉल पे भी हम आपको आंसर करेंगे। बस उसमें कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं, थोड़ा वक्त और लगेगा और मैं भी पॉसिबल अगर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो हमारा वो जो लाइव सेशन है वो भी आपके साथ बहुत जल्द जुड़ जाएगा और हो सकता है फिर उसकी टाइमिंग में बढ़ा देंगे। बिल्कुल, फिर तो हमें टाइमिंग बढ़ानी ही पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब जिस तरह आज आपने लाइव सेशन में एनीमा के बारे में बताया, उस पर मज़ीद थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आपको बीमारियों और दवाइयों दोनों से बचाती है। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ। 4 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो मेरे ख्याल से पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है। उनके 25-25 नंबर हैं। उन 25 नंबर में आप उसको 25 100 तक आप जिंदा रह सकते हो बगैर किसी बीमारी। ठीक है। नंबर 1, आप जो भी खाना खाते हैं तो उस खाने को खूब चबा चबा के खाएं। आपके 32 दांत हैं, आप 32 मरतबा एक वाले को बाइट को जो है ना उसको दबा चबाएं, उसके बाद आप नहीं करें। उसकी मेन वजह कि जब आप इसको इतना चबाएंगे तो खाना पानी मुंह में पानी बन जाएगा और जो आप थूक आपकी उसके साथ बनेगी तो आपकी शुगर जो खाने की है वो शुगर मुंह में जल जाएगी और शुगर जो है ना बड़ा मूजी मर्ज है। मैं आज शुगर का ये इलाज बता रहा हूँ। जिनको शुगर है वो मेरी बात याद रखें, 3 से 6 महीने के अंदर शुगर साफ हो जाएगी बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी प्रेशर पॉइंट को दबाने से। अगर सिर्फ खाना मुंह में चबा चबा के आप खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, बहुत सारा लगेगा खाना आपने खाया और वो खाना आपके जिस्म को लगेगा भी और शुगर मुंह में जल जाएगी। जिनको शुगर है वो कम होना शुरू हो जाएगी, जिनको नहीं है कभी नहीं होगी। नंबर 1, इसके भी 25 मार्क। नंबर 2, आप जो ब्रीदिंग सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं हम सांस लेते हैं लाशोर तो आप उसको फील करें दिन में कई मरतबा, 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा, जितनी मरतबा फील करते करें। उसको गहरा सांस ले, दिमाग से लेके पाँव के नाखून तक उसकी जो ना आपको फीलिंग होनी चाहिए। गहरा सांस लें और उसको इनहेल करें, छोड़ें, इनहेल करें, छोड़ें। इस तरीके से आप अपने सांस को फील करें, महसूस करें और उसको पूरे ऑक्सीजन जिस्म के हर हिस्से में पहुँचाने की कोशिश करें। इसके भी 25 मार्क। नंबर 3, आप 1 घंटा वॉक करें। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम को, खाली पेट। पहले तो खाना पीना खा के लोग, मेरा ये सवाल था, खाना पीना खा हमारी के सोसाइटी में लोग खाना खाने के बाद वॉक पे चले जाते हैं। यस,
वो अभी गलत हो गया। ये रिसर्च करके बाकायदा साबित किया गया है कि 2 डॉग्स कुत्तों के ऊपर ये तजर्बा किया गया, दोनों खाना खिला के एक को खूब दौड़ाया गया और दूसरे को सुला दिया गया, बिठा दिया गया आराम करें। तो जिनको दौड़ाया गया उसका खाना एसिडिटी पड़ा हुआ था, जो सोया रहा या बैठा रहा उसका खाना डाइजेस्ट हो गया। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि जब आप वॉक करने निकलते हैं तो आपका सांस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फूलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो जिस्म जो है वो खाना जो पका रहा था, जो उसके लिए वो काम कर रहा था, जो नई इमरजेंसी आई तो काम वही छोड़ देगा और पहले सांस को नॉर्मल करने की उसको जो है वो काम में लग जाएगा। तो कोई भी नई एक्टिविटीज आपके जिस्म में अंदर होगी तो वो खाना पकाने का काम को वही रोक देगा। तो इससे पहले, खाने से पहले आप वॉक कर रहे हैं और उसके बाद आप आराम करें। खाना खाने के बाद 2 घंटा आराम करें, रेस्ट करें, बैठे रहे, लेट जाए तो खाना जल्दी हजम हो जाएगा। नंबर 4, इसके भी 25 मार्क है कि आप खाना खाने से पहले वॉक करें 1 घंटा, आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम को, या 1 घंटा। राज मलूक माहेश्वरी का एक और मैसेज आया है, कहते हैं महेश भाई और डॉक्टर साहब हमारी फुल सपोर्ट है आपको, आपकी वीडियो को हम शेयर करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये बाइकास्ट महाराज है, इनका पूरा नाम है राज महाराज और ये लिखते हैं राज मलूक माहेश्वरी। क्या बात। So thank you Mr. Raj Maluk Maheshwari for sharing our video. So we also would like to tell you that if you have any kind of question regarding incubation awareness program, whether you are suffering from any kind of disease or in your relative, friends or family, if somebody else is suffering from any kind of disease, please do share your question with us and we would like to answer you. In this live session, basically this live session we arrange only for you. The reason of arranging this session is that we want you to ask question to us and we can give you answer on the spot directly. The reason is that we basically post 3 videos in a week. It's around like Monday, Wednesday and Friday, and after the skip of Saturday we come live session with the Sunday. So after watching these 3 videos, you people basically ask question to us regarding our videos and we would like to answer you through our practically live session. As I told you in the starting that some of our viewers basically send the messages regarding the enema, how to make our stomach empty or make it so. So Dr. Danjit basically in starting he make you understand how you can use the enema, how you can use the pipe, and how you can basically digest your food and how to get the rid from the issue which you are suffering. So this is how basically we are trying to help you out. The reason of sharing this thing with you again and again is that don't worry if you cannot write, don't worry if you cannot speak. Just give your cell phone to anyone else and ask him or her to write a question from you and we are basically answering you through our live session. So don't feel any hesitate. Our WhatsApp number is also available in each or every single video. As well as our YouTube channel is also there. Our YouTube channel name is Acupressure Awareness Program. You can go onto the YouTube, subscribe our YouTube channel, like it and hit the bell icon so you can get our 3 videos in a week on a daily basis. As well as if you are the user of the Facebook, on a Facebook you can take our Facebook page as well. It is also Acupressure Awareness Program. You will have the many videos over there and many views of the people, as well as on a Facebook basically you can send us the message as well. Our WhatsApp is available as well. And the third and the last option is that our WhatsApp is basically on 24/7. Whether day, night, whenever you want to send us the question, you can send us to the WhatsApp and we will definitely, Dr. Saab basically handling our WhatsApp personally. So what time you will send the message, we will answer you, and in a WhatsApp you can send us the audio message, video message as well. So we are fully here to help you out with all these Acupressure Awareness Program team and session and all our platform. We are using WhatsApp, we are using Facebook, we are using YouTube as well, and soon we will be available on Insta as well. And as well as in our after come of more of a live session, we will basically also receive your live calls in our live session. So you can also basically talk with us. And another thing is that in this live session, we basically request you to send us the question. And after this live session, our jury, our team basically decided who has sent us the wonderful question.
and that the people whosoever asked the fantastic question, we and our entire team basically gift you a beautiful mug, and we basically signed that mug and sent to you. Two the international followers have basically won our mug as well. One from India and second from USA. USA, yes. So whether you are anywhere into the world, you can send us the question and you can win this mug as well. Alright, so we will go for some more questions. डॉक्टर साहब कुछ मजीद एप्रिसिएशन की तरफ आते हैं. बागचंद माशूरी कहते हैं सो ग्रेटफुल, और क्लैपिंग भी भेजिए साथ में. और बागचंद माशूरी साहब दोबारा कहते हैं सो प्राउड सर, वी प्राउड ऑफ यू, वी प्राउड ऑफ यू, बेसिकली यू आर बेसिकली आवर प्राउड. सो ये सारी चीजें चल रही थी और हम ये सारी सिचुएशन चीजें आपको बता रहे हैं. तो मैं वो तो 3 चीजें मैंने बता दी. आपने खाना चबा के खाना है, आपको ब्रीदिंग को फील करनी है, 1 घंटा वॉक करना है, और आखिरी जो चीज़ है 8 घंटे आपकी अच्छी सी नींद होनी चाहिए. प्यारी सी, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम यही है. 8 घंटे अगर आपकी नींद हो गई तो जिस तरह आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, फुल करते हैं, इस तरह अगर 8 घंटे नींद हो जाएगी तो आपकी बॉडी रिचार्ज होगी. आप कितने भी थके हुए होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई तो नींद जब आप उठेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेशनेस फील होगी और कोई प्रॉब्लम होगी. तो ये 4 चीज़ें कर ले, 100 साल तक बगैर किसी डिजीज के आप जिएंगे, बगैर किसी दवाई के जिएंगे, बगैर किसी एक्सरसाइज और बगैर किसी आप की हेल्प लिए. ये 4, अच्छा ये 4 वो चीज़ें हैं जिसको आप खुद कर सकते हैं, आपके लिए कोई और नहीं कर सकता. बिल्कुल. प्रेशर पॉइंट में आपको दवा दूंगा, आपके सर में कोई प्रॉब्लम है आपको दवा दूंगा, आपको कोई और डिसीज मैं कर लूँगा, लेकिन ब्रीदिंग मैं आपके लिए नहीं कर सकता, खाना मैं आपके लिए चबा नहीं सकता हूँ, वॉक आपके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, और नींद आपकी आपको करनी है मैं नहीं कर सकता. ये वो 4 चीज़ें जो आपको करनी है. इन 4 चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे और 100 साल तक जिए बगैर किसी बीमारी. अच्छा, हमारे प्यारे सबसे छोटे फॉलोअर्स रोहित का मैसेज आया. रोहित ने आपको कहा हेलो. हेलो रोहित. आज रोहित बहुत लेट हो गया हमारे सेशन में, वरना असल में आज रोहित वली में भी जाना है. अच्छा ऐसा है. तो एंजॉय करें और दावत में एंजॉय करें. खाना बेशक पराया होता है लेकिन पेट आपका अपना है. और ये एक मशहूर कहावत भी है डॉक्टर साहब कि खाना पराया है पेट अपना है, तो उतना ही खाएं जितना आपको रिक्वायरमेंट हो. और मैं एक बात करता हूँ. मेरा बेटा है जिसका नाम मनोज है. जी मनोज, बिल्कुल. अच्छा, मनोज की एक मुश्किल ये थी कि ये घर के खाने के साथ बड़ा बिल्कुल इसका कोई दिलचस्पी नहीं थी. इसको अच्छा. बर्गर, फास्ट फूड की तरफ, फास्ट बाहर की कोई भी चीज़ हो, मनोज उसके लिए हर वक्त जो ना कभी दोस्तों के साथ तो रहमान बिरयानी के पास जा रहा है या कहीं जा रहा है, ये करे. फिर ये जिम ज्वाइन किया. जिम ज्वाइन करने के बाद उसने लगा कि वाकई वो उसकी सेहत के ऊपर असर पड़ रहा. फिर पता नहीं किसने इसको बताया, क्या हुआ, इसने टोटल बाहर खाना खाया. अच्छा, 110%. अच्छा, नंबर 2, 100% इसने मटन मच्छी वगैरह की टोटल हो गया. अनबिलीवेबल. टोटल वेजिटेरियन और अंडा भी नहीं खाता. अरे फिर तो मेरी तरह हो गया. बिल्कुल. ये मतलब इस चीज पे आ गया जिसके ऊपर मुझे बड़ा प्रॉब्लम. चलेंगे मनोज किसी दिन राजधानी थाली में, वहाँ सारा ये सब्जी वब्जी की आइटम मुझे बड़ा अच्छा लगता है. रोहित का मैसेज आया है अभी जिसका हम जिक्र भी करते हैं कि माइग्रेन सर दर्द का कोई इलाज बताएं. तो हमारी वीडियोस मौजूद है. वीडियो बता देता हूँ. पॉइंट कुछ बता दीजिए. ये जो अंगूठा है ये आपके सर दर्द की सारे सर दर्द के माइग्रेन से लेके किसी भी किस्म का सर दर्द है. अच्छा देखिए, एक बात और बताओ, अगर माइग्रेन है तो इससे अंगूठा ठीक हो जाएगा, लेकिन सर दर्द की अगर रीजन कुछ और है तो रीजन मालूम करूँगा. बाद औकात आपकी नाक हट जाती है, उससे भी सर में दर्द हो जाता है. सॉरी, आपकी नाभि यस सोलर प्लेक्सस जगह हो अपनी जगह से हट जाती है तो उससे सर में भी दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, आपकी टांग में या आपकी ठोड़ में दर्द हो सकता है. उसमें एक दर्द सर का भी हो सकता है. तो मैंने कई जगह पे कई लोगों की नाक को ठीक करके सर का दर्द ठीक कर. तो पहले तो सबसे पहले आप नाक को ठीक करें, नाक ठीक हो जाएगी तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा. अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर अंगूठे से यकीनन खत्म हो जाएगा. अंगूठे को चारों तरफ से आप खूब दिल से जो ना इसको
दबा के 2-4-5 मिनट करें, सब दर्द शुरू हो जाए। और साथ में थायराइड ग्लैंड जरूर करें। सो आई होप रोहित आपको समझ में आ गया होगा कि माइग्रेन और अगर फिर भी आपको समझ ना आ रहे, डॉक्टर धनजी साहब गूगल लिख के उसकी जो सारी वीडियो की सीरीज आएगी यूट्यूब पे आप जाएं, और माइग्रेन का फेसबुक पे भी है, बिल्कुल फेसबुक पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जाए हमारी वीडियो निकालें और उसको आप फॉलो करें, तो आपको माइग्रेन का लाभ। एक्चुअली YouTube के बारे में इतना बताऊं कि YouTube में हमारी हफ्ते में 3 वीडियोस हम पोस्ट करते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। सैटरडे हमारा स्किप होता है, संडे हमारा लाइव सेशन होता है। और लाइव सेशन भी आपको रात को 11-12 बजे तक या थोड़ा सा लेट नाइट हमारा, अगर आप क्वेश्चन करते हैं और आंसर के दौरान आपकी लाइट चली जाती है, ये अमूमन सवाल रहता है कि हमने सवाल किया और लाइट चली गई, तो वो आप हमारा आपका लाइव सेशन जो है वो पूरा पोस्टेड रहता है, आप उसको रीवॉच कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है YouTube की, तो YouTube पे हमारी वीडियोस पहले पोस्ट होती हैं रोज, और जब पोस्ट हो जाती है तो हम उसका लिंक और उसका जो थंबनेल है हम फेसबुक पे शेयर कर देते हैं। लेकिन फेसबुक पे वीडियो हम 2 से 3 रोज के बाद अपलोड करते हैं। और दूसरी बात ये कि फेसबुक पे आपको वो HD प्रिंट नहीं मिल पाता जो हम YouTube पे दिखाते हैं, क्योंकि YouTube एक प्रॉपर चैनल है और वहाँ पर हमें सारी HD वीडियोस हम पोस्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अब तक अगर देखा जाए हमारे सब्सक्राइबर की बात करें तो 274 सब्सक्राइबर हमारे पास YouTube पे भी जुड़ चुके हैं। होना तो ये 1074 चाहिए, लेकिन आपको जो है वो मज़ीद साथ देना पड़ेगा, आपको हमारी मज़ीद हेल्प करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप फेसबुक पे कितने फॉलोवर्स हमारे? फेसबुक में तो सर आपकी रीचिंग जो है वो मोर देन 1500 है। आपके जो फॉलोवर्स हैं, आपके मैं मैसेज की तरफ जाऊंगा, नैने BCM, आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ BCM। नैनी BCM कहते हैं हाय महेश, हेलो नैने, हाउ आर यू। सो आप पूछ रहे थे फेसबुक का। फेसबुक पे भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे फेसबुक पर जो फॉलोवर्स हैं वो हैं 667 जो लोग हमें फॉलो करते हैं, और जो हमारे लाइक्स हैं वो हैं 642 जिन लोगों ने हमारे पेज को लाइक किया हुआ, यानी कि एक हिसाब से सब्सक्राइब किया हुआ। 642 जो फॉलो करते हैं हमें वो है 677। और हमारा पेज क्योंकि बिल्कुल हमारे सामने ओपन होता है। और मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, हमारी जो पोस्ट हैं वो हमारी एक पोस्ट कम से कम 3250 लोगों तक पहुंचती है। और जो हमारी पोस्ट में एंगेजमेंट होती है, यानी कि कुछ लोग बाद में देखते हैं, कुछ बात उसके पास शेयर होकर आती है, एंगेजमेंट हमारे पास जो लोगों की होती है वो होती है 1655। ये हमारी बेसिकली हर एक महीने की रिपोर्ट होती है जो फेसबुक हमें दे रहा होता है। तो ये तो आप ये आपका प्यार है जो हमारे साथ जुड़ रहा होता है, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि इसमें हम आपकी मदद कर सकें। और जहाँ तक सवाल है YouTube का, तो YouTube के ऊपर अगर एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम लिखने से आपको हमारा चैनल नहीं मिलता, जाहिर सी बात है हमारे पास सब्सक्राइबर उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होने चाहिए। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप चैनल ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलता, क्योंकि इस नाम से बहुत से दूसरे भी चैनल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप उस पर लिखते हैं सिर्फ दंजी, आप डॉक्टर भी ना लिखें, आप थावर भी ना लिखें, आप फुफल भी ना लिखें, आप सिर्फ दंजी लिखते हैं DHANJI, सिर्फ दंजी लिखेंगे तो टॉप पे आपको जो है वो डॉक्टर साहब का चैनल भी मिल जाएगा, इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, इनके कितने इंटरव्यूज हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और जिस चैनल पे जब ये बैठे हैं वो सारी आपको लिस्टिंग मिल जाएगी। यानी कि YouTube पे इनका नाम जो है दंजी वो ट्रेंडिंग पे है। तो हमारे पास सारी हमारी वीडियोस जो हैं इस वक्त लगी हुई हैं, और जितना भी हमने काम किया है सारी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, और सारी वीडियोस लगी हुई हैं। आप हमारे पेज पे जाके YouTube चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करके और सारी वीडियो का जो है वो आनंद ले सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये जो भी सबसे पहली वीडियो आएगी वो आप उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब से मुराद ये होता है कि आप जो है हमारे दरवाजे पे आके आपने नॉक कर दिया, अब जो भी हमारे यहाँ सबसे पहले पकेगा वो आपके साथ शेयर ज़रूर होगा।
और यही एक तरीके से सब्सक्राइब को कहा जाता है कि सब्सक्राइब ज़रूरी है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम यूट्यूब के ऊपर लाइव जाएंगे, और पूरी कोशिश है कि हम फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पे भी आपके साथ जुड़ेंगे। और रोहित का मैसेज आया, वो कहता है यस, तो ये मेरे ख्याल से यूट्यूब पर उन्होंने यस कहा। जी रोहित, बिल्कुल, मैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं। यूट्यूब चैनल के अंदर 274 सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब पर हमारा जो एक्यूप्रेशर है, उसमें अमूमन एक्यूप्रेशर लिखने के लिए हम ए के साथ सी का इस्तेमाल करते हैं, डबल सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हमने ए के साथ डबल सी का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि इस नाम के दूसरे भी चैनल अवेलेबल हैं, तो हमें, क्योंकि चैनल बनाने के बाद हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आप चाहे आप फेसबुक पे आए या किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं, जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर कोई दूसरा बंदा आपका नाम नहीं यूज़ कर सकता। उसी तरीके से हमने ए के साथ डबल सी लगाया, हमने इसको एक्यूप्रेशर कर दिया है, ताकि वो आपको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल सके। और हमारे लाइव सेशन भी आप देखेंगे, इसके ऊपर जुड़े हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं, सेशन आपके साथ चल रहे हैं सारे। लाइव सेशन में आप कोई भी क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है। सवाल ये कि सर्दी में हाथों की जो स्किन है वो फटना शुरू हो जाती है, तो उसका क्या किस वजह से होती है? असल में वो देखिए, स्किन के जितने प्रॉब्लम है उसका 90% ताल्लुक आपकी विटामिन सी से। विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी आजकल जो ग्रेपफ्रूट आया हो उसमें बहुत है। ग्रेपफ्रूट, यस। किनू वगैरह भी आना शुरू हो जाएंगे, मौसम भी आना, मीठे वगैरह आना शुरू हो गए, उसमें होती है। लेमन में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, आप लेमन को इस्तेमाल करें। और अगर आर्थराइटिस वगैरह किसी को, तो वो ना करें लेमन इस्तेमाल, उसको उनके। अच्छा, लेमन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसको ज़रा देख के आप करें। लेकिन ये जो दूसरे फ्रूट है, और आप देखें जिन जिन चीज़ों में विटामिन सी, आप उसको इस्तेमाल करें। और आपको ये मैंने लिम्फ ग्लैंड जो बताया था, जी ये लिम्फ ग्लैंड जो आपका यहाँ पे होता है, इसकी वीडियो अवेलेबल है। ये स्किन के लिए, आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो उसको आप एक्टिव करें, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करें। और ये जो मुद्रा है, ये वाली मुद्रा, जी, आप इस मुद्रा को करें, आपकी स्किन की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम वो ठीक कर देगा। हमारे एक दोस्त थे, सोरायसिस था उनको बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक किस्म का था, उसको किसी तरीके से भी ठीक नहीं हो रहा था। जब मैंने उनको ये बताया, तो एक दिन मेरी अचानक मुझसे मुलाकात हो गई, तो आप यकीन करें, अनबिलीवेबल मेरे को रिजल्ट मिला इसका। तो स्किन प्रॉब्लम के लिए आप ये मुद्रा करें, आप यकीन नहीं कर सकते कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, हमारा जो YouTube चैनल है उसका लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमारा जो YouTube का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहे एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम पे हमारा लाइव पे देख रहे हो, या आप मेरी आईडी के ऊपर जो कि मयूर कोचरा के नाम से उस पर भी आप देख रहे हैं, तो दोनों जगह पर हमने आपके लिए लिंक पोस्ट कर दिया है। तो आप बेसिकली उस लिंक को जो है वो फॉलो करते हुए हमारे YouTube चैनल के ऊपर जा सकते हैं, और वहाँ सिंपली जाके आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे, तो एवरी वीक आपको हमारी वीडियोस जो हैं जो हम पोस्ट करते हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और आप उनका जो है वो इजीली फ़ायदा भी हमारी वीडियोस का भी उठा सकते हैं। तो ये आसान सा आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट होता है। हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, हार्डली हमारे आसमान भाई और खीतू जी बिल्कुल। एक्चुअली डॉक्टर साहब दिन बड़े चल रहे हैं, हर बंदा मसरूफ है। नहीं, मैं आप टाइम के हिसाब से कह रहे हैं और मैं सेलिब्रेशन के हिसाब से कह रहा हूँ। तो संडे और लास्ट संडे ही है, नेक्स्ट संडे चूँकि दिवाली है, तो काफ़ी सारे लोग शॉपिंग पे निकले हुए हैं, काफ़ी सारे लोग अपने घर को रेनोवेशन करा रहे हैं, काफ़ी सारे काम मेरे को मतलब कि थंबनेल देख के कहा था कि भाई इम्पोर्टेंट लिखा था। बट लाइट का बड़ा इशू है हमारे एरियाज में, वहाँ 5:30 बजे लाइट जाती है और फिर आती है 7:30 बजे। भाई विजय साहब भी आए थे मेरे पास परसों पैगाम को देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जिस वक्त आपका लाइट प्रॉब्लम शुरू होता है उस वक्त लाइट चली जाती है। हमारे बड़ा प्रॉब्लम होता है।
तो ये वो चैलेंजेस है जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। 10 मिनट बचे मेरे। नहीं, हमारे पास हार्डली हमारे पास अब 8 मिनट्स हैं, और जिन जिन लोग जो हमारे साथ जुड़े थे उन सबका हम जी हाँ, अब आप बताएं। 1 मिनट हम ज़रा डिस्कस कर लें। चलें जी, इट्स टाइम टू बेसिकली अनाउंस हु हैज बिन आवर। अच्छा, हरजी माहेश्वरी हमें हाय कर रहे हैं। हेलो हरजी भाई, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के हमारे लाइव सेशन में अनाउंसमेंट देखें, हम बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के हम जो है अपना गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा हमारे साथ एक्टिव होने पर भी हम आपको देते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पर भी देते हैं, ज़्यादा शेयरिंग अगर आप करते हैं उस पर भी देते हैं। तो आज के लाइव सेशन के अंदर मैं मनोज से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मग प्लीज हमारे हैंडओवर किया जाए, और मैं अनाउंस करता चलूँ। डॉक्टर साहब आप अनाउंस आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं कहता हूँ आपके। ठीक है, मैं उनके बारे में बता देता हूँ और आप उनका नाम लीजिए। आप इस वक्त भी हमारे साथ लाइव बैठे हुए हैं, आप अपनी बेगम के साथ हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं, और जब फैमिली के साथ देखते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारा फैमिली शो देख, क्योंकि एक फैमिली शो है एक लिहाज से। लास्ट प्रोग्राम में भी आए थे। लास्ट प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ थे और आप हमारे कंटिन्यूसली व्यूअर्स हैं। तो द विनर इज डॉक्टर बागचंद जोला माहेश्वरी। तो डॉक्टर बागचंद साहब, आपने हमारा सेशन का जो मग है वो विन किया है। तो जिस तरह हमारे सेशन के अंदर हमारी एक परंपरा रही है कि हम उस पर साइन करके डेट डाल के और हम आपको ये गिफ्ट देते हैं। तो बागचंद साहब, अगर आप हमारे देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें कि आप हमारा आज का ये जो मग है वो जीते हैं। पहले मैं आपको मग भी दिखा देता हूं और व्यूअर्स भी देख लें कि देखें ज्यादा लाइव एक्टिव और बेगम के साथ अगर आप देखते हैं तो उसका क्या जो है वो आपको फायदा होता है। तो ये हमारा खूबसूरत सा मग है जिसको हमने वेल डिजाइन किया है। इस पे डॉक्टर साहब की तस्वीर, और इसकी खूबसूरती ये है कि एक्यूप्रेशर के जितने भी टूल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और इसमें हमने आपको तस्वीर के थ्रू ये भी समझाया है कि किसी डिजीज का आप खुद घर बैठ के कैसे इलाज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब लिंक्स अवेलेबल है, हमारा फेसबुक लिंक अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है, और हमारा व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। तो ये बागचंद माहेश्वरी हमारे आज के विनर हैं, उन्होंने ये विन किया है। तो जैसे ही हमारी परंपरा है कि हम उनका नाम जरूर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे टू डॉक्टर बागचंद, ये हमने उनका नाम लिख दिया, एंड वाइफ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वाइफ भी लिखें, और फ्रॉम, क्योंकि एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम एक हमारा बड़ा नाम है तो हम शॉर्ट में उसको ACP लिखते हैं, ACP एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम। ये हमने इसके ऊपर पूरा टैप कर दिया, और आज हमारी डेट है 8, आज हमारी डेट है 8/11/2020, और ये मैंने इसके ऊपर साइन कर दी। डॉक्टर साहब इसके नीचे साइन करेंगे, और चले जी, बागचंद साहब का मैसेज भी आ गया, थैंक यू महेश एंड डॉक्टर साहब, सर यू वेलकम। अब आपने हम आपको बेसिकली इनवाइट भी कर रहे हैं हमारे लाइव सेशन में। तो नेक्स्ट हमारा सेशन तो नहीं है, और उसके बाद वाले सेशन में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको भी अपने साथ लाइव लें। तो आप देख सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति की तरह, हमने चेक तो नहीं हमारे पास, हमने डॉक्टर बागचंद लिख दिया है फ्रॉम ACP एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम। मेरी और डॉक्टर साहब की साइन अवेलेबल है। डेट हम क्यों लिखते हैं, ये एक सवाल है। डेट हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा एवरी वीक जो है वो प्रोग्राम होता है, और हमारे पास जब इंटरनेशनल कोई हमारा विनर होता है तो हम उसको डायरेक्टली सेंड नहीं कर पाते, लेकिन हम उस पर डेट लिख के इसलिए रख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें किसे सेंड करना है और आप हमारे कौन से वीक के विनर हैं। तो हमारे आज के जो विनर हैं डॉक्टर बागचंद माहेश्वरी एंड हिज वाइफ आल्सो। और डॉक्टर साहब, और मैं आपको एक जिम्मेदारी देता हूँ। जिम्मेदारी, तो ये जो कप है आप डॉक्टर बागचंद को आप पहुँचा देंगे। मैं पहुंचाऊंगा। चलें डॉक्टर साहब, अब ये जिम्मेदारी आई है तो उससे मैं बखूबी निभाऊंगा, और आपके साथ तो इनके साथ हमारा एक, मैं ये भी बताऊं
कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे पाया है। हम इनके साथ इंटीरियर सिंध जाके कुछ शूटिंग करने वाले हैं इनके आधार न्यूज़ के लिए। तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट मंथ या कमिंग वीक मंथ में इनके साथ जाएंगे, तो ये मग भी साथ में जरूर लेके जाएंगे। नहीं तो 16 तारीख को मुलाकात होगी ना? 16 तारीख को तो हमारी लाइव इनसे मुलाकात होने वाली है। तो अगर उससे पहले मुझे टाइम मिला तो डॉक्टर साहब मैं ज़रूर पर्सनली आके आपको देके जाऊंगा, और अगर नहीं हो पाता तो डेफिनेटली हम प्रोग्राम में हमारी मुलाकात होगी। और हम डॉक्टर साहब ने आपको इनवाइट भी किया हमारे लाइव सेशन के अंदर, उसका हम अलग से जो है थंबनेल एक तैयार करेंगे जिसमें हम आपके बारे में लिखेंगे, आपकी चीज़ों के बारे में लिखेंगे। तो डॉक्टर बागचंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मिसेस का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे लाइव सेशन में। एक खूबसूरत सा गिफ्ट हमारी तरफ से, एक छोटा सा नजराना एजुकेशन अवेयरनेस की तरफ से जीतने का। जब भी आपको मिले तो आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट है कि तस्वीर खींच के आप इसको फेसबुक पर जरूर लगाइएगा और हमें जरूर टैग कीजिएगा। तो लास्ट चलते चलते डॉक्टर साहब सब लोगों का हम एक बार शुक्रिया अदा कर दें, ताकि फिर हम अपने सेशन को, आज के सेशन को जो है वो वाइंड अप करें। सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे जो हमारे साथ हमारे पेज पे जुड़े थे, उन तमाम दोस्तों का हम एक बार नाम ले लेंगे। डॉक्टर बागचंद माहेश्वरी एंड हिज वाइफ, इसके अलावा हमारे पास हरजी भाई माहेश्वरी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ रोहित सुंडा थे, इसके अलावा इंडिया से रवि माहेश्वरी, इसके अलावा राज मलुक साहब, और नेने के आगे जो 3 वर्ड लिखे थे वो मैं भूल गया हूँ, और इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया था। अच्छा, नाम हमने वो लिए हैं जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं, जो एवरी वीक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिनके नाम हमें मुँह ज़बानी याद हो गए हैं, और आप हमारा प्रोग्राम एक्यूपेशन अवेयरनेस के पेज पर देख रहे हैं। रोहित को मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारे सबसे छोटे और फॉलोवर्स हैं। रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले वीक के लिए हमें दीजिए इजाजत। एक्यूपेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के पेज को लाइक शेयर जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े नहीं है। एडवांस में आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू।